हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक के बारे में जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ पे लगभग आपके 5 से 6 क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पूछे जा सकते हैं। अभी पिछले एसबीआई में एग्जाम में लगभग 5 क्वेश्चन आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पूछे गए प्री के एग्जाम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसको समझना, और एक बार अगर आप समझ लेंगे, अच्छे से आपने इसको प्रैक्टिस कर लिया तो लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट आप नंबर देकर चले जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ 5 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं यहाँ पर, मतलब आपने लिए हैं उठाए हैं बुक से, और सारे अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस हैं। तो मैं कुछ आपको सिखाना चाहता हूँ इस चैप्टर में। तो जिससे पहली बार आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर को पढ़ रहे हैं, आप कोई दिक्कत नहीं, आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं आपकी इंट्रो अच्छे से दूंगा और बताऊंगा सारी चीज़ें। हम कंक्लूड करके लगभग 30 मिनट की वीडियो होगी और ये 5 क्वेश्चन हम अच्छे से क्लियर कर लेंगे, मतलब कभी इसके बाद दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद आप प्रैक्टिस करने के लिए अपनी बुक से प्रैक्टिस करिए या किसी लेक्चर से प्रैक्टिस करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी की वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, और पहले क्वेश्चन से मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन में देखिए, आप 2 इक्वेशंस आपको ऐसी दी जाती हैं और आपको इसके रूट्स फाइंड करनी होती है। आपने लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल 9th क्लास में पढ़ा होगा भाई कि 2 इक्वेशंस होती हैं, 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं और 2 लीनियर इक्वेशंस होती हैं बेसिकली, सॉरी। और उसमें आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो आप श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाकर आप एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, b = रूट में 4a² - c, ऐसे करके एक फॉर्मूला होता है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप ये बैंकिंग जब आप एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं तो आप इसको उस तरीके से सॉल्व नहीं करते। या आपने ऐसा कुछ करा होगा 9th क्लास में या 10th क्लास में, 3x² - 10x + 8, तो आप इसको मल्टीप्लाई करते थे, 8 3 = 24, और इसके ऐसे 2 फैक्टर करने हैं जिनको जोड़कर 10 आए, तो 6 4 = 24, 6 + 4 10, तो फिर आपने कॉमन नंबर लेना। आपने डेफिनेटली ऐसा क्वेश्चन करा होगा। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर अगर हम ऐसे करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी और डेफिनेटली हम कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। तो हमें कुछ ऐसी अप्रोच चाहिए जिससे कि हम इसको बहुत जल्दी सॉल्व कर पाएँ। अब देखिएगा पहली अप्रोच क्या है। पहले क्वेश्चन से ही मैं आपको इंट्रो देने वाला हूँ, अच्छे से समझा दूंगा, अपने ध्यान से देखिए। पहली इक्वेशन इसमें क्या है, 3x² यानी कि 3x² और माइनस का 10x और प्लस का 8। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन है 3y² - 19y और प्लस में 28। ये कुछ इक्वेशन बन रही है। ठीक है, नाउ आप देखेंगे कि हम इसके डायरेक्ट रूट निकालना चाहते हैं, मतलब कुछ भी कॉमन कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट रूट निकालेंगे। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपको एक चीज़ याद रखनी है। वो याद क्या रखनी है, एक छोटी सी टेबल है। ठीक है, कि अगर आपकी इक्वेशन में माइनस प्लस, देखो ये यहाँ पर जो साइंस हैं वो क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं, मतलब देखो माइनस प्लस आ सकता है, प्लस माइनस, देखो रूट्स क्या क्या इक्वेशन में जो पॉसिबल साइंस है वो क्या क्या हो सकते हैं। माइनस प्लस आ सकता है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, एक आ सकता है प्लस माइनस, हाँ, एक आ सकता है माइनस माइनस, एक आ सकता है प्लस प्लस। ठीक, तो इसके जो रूट्स निकालेंगे तो रूट्स में कौन कौन से साइंस होंगे हम उसको देखेंगे। इसको आपको याद करना है बस, उसके अलावा कुछ याद नहीं करना है इसमें। माइनस प्लस का रूट आएगा माइनस प्लस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस माइनस और प्लस प्लस माइनस माइनस। ठीक है, एक माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस 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 माइनस प्लस प्लस प्लस। ठीक, आपको ये चीज़ रट्टा मार के याद कर लेनी है कि अगर माइनस प्लस का रूट है तो यहाँ पर जो मतलब माइनस प्लस अगर इक्वेशन में है तो उसका जो रूट्स निकलेगा उसके जो साइंस होंगे वो प्लस प्लस का निकलेगा। ऐसे ही प्लस माइनस का है तो माइनस प्लस का निकलेगा, माइनस माइनस है तो प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस। इतनी चीज़ अगर आपको याद है तो एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको याद हो जाएगी। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको बाद में आप याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे के कंसेप्ट आप सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसको रफ करने के बाद में मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करना है। पहली इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है। हमें क्या बताना है कि क्या x जो है वो y से ग्रेटर होगा यानी या फिर स्मॉलर होगा, क्या क्या ये ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करेंगे। पहले सॉल्व करते हैं। अभी मैंने बताया कि माइनस प्लस जो होता है वो प्लस प्लस का रूट देता है और माइनस और प्लस जो होता है वो प्लस प्लस का रूट देता है, यानी सेम, दोनों चीज़ें सेम ही हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना होता है, बहुत सिंपल चीज़ है, ध्यान से समझिएगा स्टेप्स क्या क्या है इसके। 3 को 4 से, सॉरी, जो आप काम करते थे वही सेम काम करना है। 8 3 यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 8 3 24। अब 24 के ऐसे आपको 2 फैक्टर्स करने हैं जिसको जोड़ने पर यहाँ पर जो साइन होगा, बहुत टीचर्स कंफ्यूज करते हैं बच्चों को कि चाहे प्लस करो या माइनस करो, यानी प्लस करके या माइनस करके आपको 10 लेकर आना है। नहीं,
यहाँ पर जो साइन दे रखा है प्लस दे रखा है, तो आपको ऐसे दो रूट ढूंढने जिनको प्लस करने पर 10 आए, और अगर यहाँ पर माइनस होता तो आपको ऐसे रूट दो ढूंढने पड़ेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पर 24 है और प्लस माइनस करने पर 10 आए। ठीक है, तो यहाँ वाला साइन डिसाइड करेगा कि वो जो दो वैल्यूज होंगी वो मल्टीप्लाई करने में तो 24 आना चाहिए, तो ऑब्वियसली वो होना ही चाहिए। ठीक है, बट प्लस करने पर आपको 10 मिलना चाहिए, ऐसे कोई वैल्यूज। तो हमको पता है 6 4 से 24 होता है और 6 + 4 10 होता है, तो यहाँ पर पहला रूट आ गया 6, दूसरा रूट आ गया 4। बस इतना आसान है। क्लियर हो मेरी बात? अब ध्यान से देखिएगा, ये जो अगर यहाँ पर जो कोफिशिएंट है ना वो कुछ नहीं होता, अगर ये कोफिशिएंट 3 जो दिख रहा है आपको, x² का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पर 3 है, अगर ये ना होता तो हम यहीं पर छोड़ देते, हमारा काम हो चुका था। लेकिन आपको x² का कोफिशिएंट दिख रहा है, तो अब क्या करो, आप इस 3 को नीचे डिवाइड कर दो, इस 3 को नीचे डिवाइड कर दो, बस इतना काम करना है। अब इस पे आते हैं, मतलब इन दोनों के रूट्स क्या निकलेंगे, ये रूट निकलेगा सर, पक्का? ओके, अब इसमें देखते हैं जरा सर, 28 × 3 सर 84 होता है, 28 × 3 84 होता है। ठीक है, तो 28 × 3 84 हो गया। अब 84 को ऐसे तोड़ना है कि आपको 19 दिख जाए, 19 मिलना चाहिए। ठीक है, और वो भी कैसे मिलना चाहिए, प्लस करने पर, यानी दो नंबर्स ऐसे हों जिनको मल्टीप्लाई करने पर 84 है और प्लस करने पर 19 है। तो हमें पता है सर 12 7 84 और 12 + 7 19, 12 7 टेबल्स आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। तो टेबल याद करने का तरीका क्या होता है, सबको किसी को सुनाना नहीं है कि 12 के टेबल याद है 12 ऐसे अगर आप मतलब ऐसे याद होना चाहिए कि 19 6 18 4 13 7 ऐसे, मतलब एकदम डायरेक्ट आना चाहिए। 12 7 84 तुरंत दिखना चाहिए और 12 + 7 19 होता है, यानी कि एक रूट है 12, एक रूट है 7। अब क्या करना है सर, इसके आगे क्या है, 3 है, यहाँ पर भी क्या है, 3 है। अब एक बात समझिएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3। क्लियर है बात? जब दोनों का रूट सेम हो, जब कोफिशिएंट सेम हो, तो क्या करते हैं ना, इस 3 को इस 3 से काट देंगे। क्या मतलब मैंने बोला, अगर यहाँ पे लेट सपोज, अगर अभी आगे क्वेश्चन लूँगा तब समझाऊंगा कि यहाँ पे 5 और 7 आ रहा है, ठीक है, तो उसमें अच्छा क्वेश्चन होगा। यहाँ पर 3 दिख गया ना, तो आपको अगर आपका यहाँ पर भी कोफिशिएंट में x² के आगे 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो कुछ नहीं करना ना, 3 को इग्नोर मार सकते थे आप, लेकिन इस जगह पे इग्नोर नहीं मारना। क्यों इस जगह पे इग्नोर क्यों नहीं मारना, क्योंकि 5 और 7 दोनों कोफिशिएंट्स अलग अलग हैं। तो उस केस में क्या करना होगा अभी बताता हूँ, उस केस में दूसरे वाले क्वेश्चन करता हूँ। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। बेसिकली करते क्या है, लेट्स सपोज अगर यहाँ पे 3 ना होकर 4 होता तो क्या करते, मतलब यहाँ पर 3 ना होकर 4 होता लेट्स सपोज, तो हम कुछ नहीं करते, इस 4 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते, 6 और 4 को, और इस 3 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते। तो अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, इसको छोड़ देता हूँ, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। क्यों, क्योंकि कोफिशिएंट सेम है, तो हम इसको अपॉन में करने से अच्छा ही है उसको भी अपॉन में करेंगे, आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मतलब नलिफाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखना है आपको, इसको पकड़िए, इस 12 को, क्या इससे ये दोनों, क्या 6 से 12 बड़ा है, इनका बड़ा है, क्या 4 से 12 बड़ा है, इनका बड़ा है, ठीक है, ओके। अब इसको पकड़िए, क्या 6 से 7 बड़ा है, बड़ा है, क्या 4 से 7 बड़ा है, बड़ा है, यानी सब बड़ा बड़ा आ रहा है, यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे इसको सॉल्व करना है कि देखो जो x है वो y से छोटा है, x जो है वो y से छोटा है, यानी y हर केस में बड़ा आ रहा है, दोनों से y बड़ा आ रहा है। सो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका। ऐसे इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर समझते हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आपको दिखाता हूँ, समझाता हूँ, थोड़ा सा समझिए। ओके, हर क्वेश्चन में कुछ नई चीज़ सिखाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। पहला फिर से ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है पेपर क्वेश्चन में, 5x² - 64x, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, आपको क्लियर होगा, और 7y² - 18y - 9, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, दो इक्वेशन है। मैंने कहा सर अगर माइनस माइनस है तो माइनस माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस माइनस, ये रूट्स बनते हैं। ओके, मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। अगर प्लस प्लस होगा, माइनस प्लस होगा, माइनस माइनस होगा, प्लस माइनस होगा, तो इसके रूट्स क्या निकलेंगे, इसके रूट्स में फिर से मैं याद करवा देता हूँ। प्लस प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस माइनस, और प्लस माइनस माइनस प्लस। ये आपको याद होना चाहिए सर किसी भी कीमत में, ठीक है। चलो शुरू करते हैं फटाक से, इसको देखते हैं सर। 13 5 था 65। अब 65 को ऐसे नंबर में तोड़ना है जिसको माइनस करने पर 64 आना चाहिए, दिख रहा है।
65 इंटू 1 और 65 माइनस 1 64, यानी कि एक आ गया 65, एक आ गया 1। ओके ओके, अब ये 5 आ रहा है, आपको 5 इसके नीचे लगा देना, भूलिएगा मत किसी भी कीमत पे। अगर ये दोनों सेम है, अगर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम है, तो आपको ये चीज़ नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। और अगर सेम नहीं है तो आप लिखिए ऐसे ही। अब 9 7 जा 63, अब इसको कैसे दो पार्ट्स में डिवाइड करना है कि 18 आ जाए, तो कैसे कर सकते हैं, तो सोच सकते हैं कि कैसे करा जाए। 63 ना है, तो 9 7 जा 63 होता है, 9 7 16 होता नहीं हो पाएगा। 63 21 8 21 इंटू 3 हो सकता है। 21 इंटू 3 21 के यहाँ 63 होता है, और 21 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो एक आ जाएगा आपका, और देखो माइनस करने पर हमको 18 मिलना है, तो ठीक है 21 और ये क्या आ जाएगा, ये 21 है और ये हो जाएगा आपका 3, ठीक। तो ये बन गया, और अपॉन में क्या लगा देंगे 7, इसमें भी अपॉन में लगा देंगे 7, ठीक है, क्योंकि कोएफिशिएंट हमारा सेम नहीं है, तो हमको नीचे डिनोमिनेटर में दोनों को लिखना पड़ेगा। अब कुछ नहीं करना, ये 7 है ना, इसको यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों नंबरों से, और ये जो 5 है उसको यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई करो इन दोनों नंबरों से। तो 7 65 जा, तो 7 5 से 35, और 7 6 7 44 45 4, ये कितना आ जाएगा प्लस का, और 7 बन जाए तो माइनस का 7 हो गई होगा, ठीक। 5 को मल्टीप्लाई करके 21 पंच 105 होता है, और 5 15 होता है, यानी माइनस का 15। अब मैं इसको रख कर देता हूँ, और इसको भी इसको रख के रख दो। नाउ हमारी इक्वेशन अब ये बन चुकी है, तो हमें इस पर ध्यान देना है, ठीक है। अब जरा सॉल्व करते हैं, देखिएगा, ओके, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। पहले इसको पकड़ो, क्या इससे ये बड़ा है, मैंने कहा बड़ा है, क्या इससे ये बड़ा है, मैंने कहा नहीं, तो छोटा है। जैसे ही आप ये चीज़ देखो, जैसे ही आपको ये चीज़ दिखे कि एक तो लेस आ रहा है, एक लेस आ रहा है, एक ग्रेटर आ रहा है, तुरंत आपको नेक्स्ट चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि कोई रूट बड़ा और छोटा दोनों एक साथ कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। सो सिंपल, जब आप मैं आगे सॉल्व भी करवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, वो नलिफाई हो जाएगा। ये वाला क्या है, सर ये तो छोटा है, ये बड़ा है, और इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये बड़ा है, तो बड़ा कभी बड़ा आ रहा है, कभी बड़ा आ रहा है, कभी बड़ा है, कभी छोटा है, तो छोटा छोटा, या ये लास्ट वाला कांट बी डिटरमाइंड, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। जब भी आपको ये दो साइन दिख जाए ना, तुरंत आपको आगे कुछ नहीं सोचना, आपको सीधा ये ऑप्शन को टिक कर देना है। क्लियर मेरी बात, समझ में आ रही है, समझ में आ रही है, ओके जी। अब आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट वाले सवाल को करते हैं, ठीक है। मैं जल्दी से इसको रख करता हूँ, और नेक्स्ट वाले सवाल को देखें। अब नेक्स्ट वाला सवाल ना बहुत अच्छा है, नेक्स्ट वाला सवाल आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि बहुत बढ़िया सवाल है, आप मतलब एकदम नेक्स्ट लेवल के अच्छे सवाल हैं, आप ध्यान से देखिएगा। ये वाला सवाल है, ठीक। एक्स स्क्वायर ओके प्लस 2x, और उसके बाद माइनस का 143। थोड़ा बड़ा सवाल भी लिया है, जिससे कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए कि आप बड़े सवाल ना कहेंगे कि आप छोटे छोटे सवाल लेकर आगे रहिए। और प्लस में 264, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अरे इसके आगे तो कोफिशिएंट है नहीं, तो बेसिकली वो क्या करना है, पहले हमको इसके रूट्स लिखने हैं। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, ओके, प्लस माइनस माइनस प्लस, और माइनस प्लस प्लस प्लस, हमें पता ही है होता है इसके रूट्स, ओके ओके। नाउ पता एक चीज़ और आप देख सकते हो, अब आपको थोड़ा शॉर्ट ट्रिक दिखाता हूँ। क्या दिखाता हूँ, शॉर्ट ट्रिक दिखाता हूँ, थोड़ा समझिएगा। आप इसके बिना रूट्स निकाले, मतलब आपको इसमें नंबर्स में घुसना ही नहीं है, आप सिर्फ इसको देख कर आंसर ना कर सकते हो। कैसे, देखो ये देखो, ये जो प्लस वाला है, ये जो प्लस वाला है, ये प्लस वाले के क्या होगा, बराबर होगा। हाँ जी सर, ये बराबर होगा, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं आपको पहले सॉल्व करवा देता हूँ, मैं आपको पहले सॉल्व कर देती हूँ, ट्रिक बाद में रखते हैं, ये ट्रिक थोड़ा लास्ट में रखते हैं, क्योंकि आपको कंसेप्ट मेन है, ठीक है। वो ट्रिक तो सीखते चलेंगे, करते ही है, सॉल्व इसको करते हैं। 143 को ऐसा तोड़ना है कि प्लस का मतलब हमको 2 मिलना चाहिए। 143 को ऐसा तोड़ना, यानी 143 कटेगा भी, करेगा 11 से कटेगा, ठीक है। तो 11 1 ज़ा 11, और नहीं 11 से कहाँ कट रहा है, 3 और 4, 11 से कट तो रहा है, लेकिन कैसे कटेगा, 3 11 से 11, और 11 से 33, 13 इंटू 11, 13 इंटू 11, 13 इंटू 11, 13 इंटू 11 है ना, ठीक है। और 13 माइनस 11 क्या हो जाएगा, 2 बच जाएगा, तो 13 हो गया, और एक गया 11 हो गया, ठीक है, ओके। तो इसको मैं तोड़ सकता था 13 इंटू 11 में, ओके। ना इसको तोड़ो, 264 को तोड़ो कि 35 बचना चाहिए। अब ये थोड़ा सा हाई अच्छा सवाल आ गया। तो अब जब आपको ऐसा प्रॉब्लम आए, जब भी आपको ऐसी बड़ी वैल्यू दिखे, तो थोड़ा सा
टाइम लगा सकते हो उसको करने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ बेसिकली, मैं इसके एलसीएम ले लेता हूँ, तो 2 ठीक है, इसका एलसीएम ले लूँ, इसका एलसीएम, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई अच्छा टॉपिक नहीं है, इसके अलावा हमारे पास कोई अच्छा चांस नहीं है कि मैं नहीं कर सकता। अब 35 चाहिए प्लस करके, तो आप कॉम्बिनेशन बना लो, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 11 3 33, 33 और 8 क्या 40 में 35 मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो आप थोड़ा और सोचो, मैं ये कर सकता हूँ कि 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 18 और 11 2 ज़ा 22 और 8 को नहीं मिला, तो और कुछ कर सकते हैं क्या, और कुछ कर सकते हैं क्या, सोचो ज़रा, और कुछ कर सकते हैं क्या। लेट्स सपोज मुझे मिल गया, देखो 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 और इनटू में 11, और इन दोनों को जोड़ने पर 35 आ जाएगा। सो हमको ये मिल सकता है 24 इंटू 11, ठीक है, 24 इंटू 11, तो मैं 24 इंटू 11 कर दूँ, इसको मैं यूज कर सकता हूँ 24 इंटू 11, और 24 प्लस 11 35, 4 और 11, ठीक, ये आ गए सर रूट्स। अब जरा चेक करते हैं फटाफट से, इसके आगे कुछ डिनोमिनेटर, मतलब उसको डिनोमिनेटर में कुछ यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि कोफिशिएंट हाई नहीं है, 1 1 है, और 1 1 तो नलीफाई हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब जरा क्या करके चेक करते हैं, देखो 11 है, 24 से 11, 24 11 से बड़ा है, हाँ बड़ा है। अब क्या माइनस 13 से 24 बड़ा है, बड़ा है, ओके। अब इससे चेक करते हैं, क्या 11 से 11 क्या इक्वल है, मैंने कहा इक्वल है, और माइनस के 13 से 11 जो है क्या वो बड़ा है, बड़ा है। तो क्या आ रहा है सर, ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू, ये वाला साइन आप देखिए कहाँ पे है, मैंने ये वाला साइन आपको यहाँ दिखता है, यानी यही ऑप्शन हो जाएगा। अब इसको करने का कोई शॉर्ट तरीका था क्या, हमको ये सब करने की जरूरत थी, मैंने कहा दिखता है नहीं जरूरत थी, बिल्कुल जरूरत नहीं। क्यों, क्योंकि कुछ स्पेशल केसेस भी होते हैं इसके अंदर, उस वही मैंने देखो, मैंने आपको पहले ट्रिक बताई, मैंने आपको पहले तरीका बताया कि कैसे सॉल्व करना है इसको, ठीक। उसके बाद मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ कि इसको और शॉर्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं, ठीक है, जैसे बच्चों ने ज़्यादा बच्चों ने इसको कर दिया, ठीक है, बहुत आसानी से, ठीक है। प्लस माइनस, माइनस प्लस और माइनस प्लस प्लस प्लस, ये वाला साइन था। आप साइन से जाओ भैया, ये जो प्लस है और ये प्लस है, यानी कि लगभग इक्वल टू है, मैंने कहा, ठीक है सर। ये जो माइनस है और ये जो प्लस है, इससे सर बड़ा ही है, मैंने कहा, और ये तो इक्वल टू है सर, ये दोनों इक्वल टू है, हाँ। और इससे अगर मैं इसको देखूं तो सर ये बड़ा है, ये प्लस वाला साइन इससे बड़ा है और प्लस वाला साइन इससे इक्वल टू में है। अब इससे करते हैं सर, ये वाला साइन इक्वल टू में है, हाँ, और ये वाला साइन इससे बड़ा है, समझ रहे मेरी बात, ध्यान से समझिएगा, मैं फिर से बताता हूँ। ये प्लस वाला साइन इस प्लस वाले साइन के बराबर है, ये प्लस वाला साइन इस वाले माइनस साइन के से बड़ा है, तो बड़ा हो गया, ठीक। अब इस वाले से करते हैं, ये प्लस वाला साइन इस प्लस वाले साइन के बराबर है, ठीक है, और ये प्लस वाला साइन इस वाले माइनस वाले साइन से बड़ा है। प्लस में कोई वैल्यू होगी, माइनस वाले में कितनी भी वैल्यू होगी वो बड़ी ही होगी। प्लस वन, मैं प्लस में 1 लिख दूँ और माइनस में 360 लिख दूँ, आपको पता है ये बड़ा है, ये बड़ा है, ठीक है, आपको इतना क्लियर होगा, आपको इतना पता है, ठीक है ना। तो बस तो क्या आ रहा है, इक्वल टू, मैंने इधर ग्रेटर देन, दो जगह इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल टू, ऑप्शन नंबर डी। तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। मैं आपको सारे तरीके बता रहा हूँ कि आप किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं, नेक्स्ट सवाल में देखते हैं क्या होगा, नेक्स्ट सवाल में देखते हैं क्या होगा, ये वाला सवाल। अब इस वाले सवाल में ना हम यही तरीका अपनाते हैं, एक बार ट्राई करते हैं। 5x² माइनस 64x और 5x² माइनस 64x माइनस 13, और एक और इक्वेशन क्या है 7y² माइनस 18y और माइनस में 9। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली ये 18 है, क्या कर रहा है ये, ठीक है, ये 18 है, पता नहीं क्या हो जाता है, चलो ठीक है, ये इक्वेशन है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। हमें पता है भैया माइनस माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस माइनस। अब ये कंडीशन इतनी कॉमन है ना, जब भी आपको ये कंडीशन दिखे आप आंख बंद करके ई वाला ऑप्शन चूज कर लीजिएगा। मैंने कहा भैया क्यों, क्योंकि ये इसका रीजन देखिए, आपको रीजन आपको दिखेगा, देखिए भैया इधर एक प्लस वाला साइन है, हाँ, इधर एक प्लस वाला साइन है, हाँ, इधर एक माइनस वाला साइन है, हाँ,
इधर एक माइनस वाला साइन है, ये प्लस वाली वैल्यू इसके माइनस वाली साइन से बड़ी होगी। हाँ देखिए, ध्यान से देखिए, आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, ये प्लस कुछ भी वैल्यू होगी प्लस की होगी ना, वो इसके माइनस से बड़ी होगी, और ये जो प्लस वाली वैल्यू होगी वो इसके माइनस से बड़ी होगी। मैंने कहा तो मैंने कहा जब भी आपको ऐसी दो कंडीशन दिखे कि ग्रेटर देन और लेस देन दोनों आ रहा है, तो आप शार्प बंद करके ये वाला ऑप्शन चूज करके चले आना, आपको सोचना नहीं। ठीक है, सो इस सवाल को ऐसे करना है। अब आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, आपके ऊपर है, एक बार ज़रा इसको ट्राई करिएगा, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, ये होमवर्क में मैंने आपको आंसर बता ही दिया। अब हम करते हैं ये वाला सवाल, ठीक, ये लास्ट वाला। ठीक है, मैं आपको 3 क्वेश्चन करवा चुका हूँ, ये मैंने आपको होमवर्क में दिया है। अब मैं 5वां क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा इस सवाल को। ठीक, सारे अलग अलग वैरायटी के मैंने आपको दिखाए हैं, एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ सिवाय इसके, वो भी मैंने ये वाली जो वैल्यू ली थी वो थोड़ी सी हाई लेवल की ली थी जानबूझ के कि आपको सवाल करवाया जाए, और एक आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए दे दिया। ठीक, अब ये वाला सवाल करते हैं, 9x² और प्लस में 11x और माइनस में 14, और एक है 6y² माइनस y माइनस 15, ये सवाल है। ठीक है, ज़रूर से आप एक बार ट्राई करिएगा, वीडियो को पॉज करिए, एक बार ट्राई करिए कि आप सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं, एक बार ट्राई करिए। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। मैंने क्या बोला, जस्ट लास्ट क्वेश्चन और आपका ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। 9 × 14 126, ठीक है, ठीक 126। अब इसको ऐसे पार्ट में तोड़ना है कि आपको 11 मिलना चाहिए, तो आप सोचो क्या कर सकते हो। 11 कैसे मिलेगा, और माइनस करने पर 11 आना चाहिए। ठीक है, ओके। तो जब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाता हूँ ना, मैं सीधा एलसीएम लेता हूँ, 2 6 12 और 2 3 6 7 3 3 9 3 3 7 3 21 3 2 6 21 माइनस 6 क्या आएगा, नहीं आएगा। सो कोई दूसरा ऑप्शन ट्राई मारो, क्या कर सकते हैं। 3 3 9 9 2 18 18 माइनस 7 11, देखो 3 3 9 और 9 2 18 18 माइनस 7 11 आ जाएगा। ठीक है, तो हम ये सॉल्व कर सकते हैं। 18 माइनस 11 या 18 7 तो 18 7 126 होता है, और 18 इंटू 7 क्या हो जाएगा, 18 माइनस 7 11 आ जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 18 और एक आ जाएगा 7। ओके, और अपॉन में 9 लगाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि दोनों तरफ सेम नहीं है, कोफिशिएंट अलग अलग है। अब क्या करते हैं सर, 15 इंटू 6 90 आ जाएगा, और हमें 1 चाहिए ना। सो इसको कैसे यूज़ करेंगे, सोचो सर, मैं इसको ज़रा सॉल्व करो, सोचो 90 कैसे लाया जाए जिससे कि 1 बच जाए। और तो 15 6 90, 15 चक्कर 90 होता है, 18 95 होता है, और 5 6 7 8 9 ना 10 9 90 होता है, और 10 माइनस 9 माइनस का को अकेले कराना है तो 10 माइनस 9 बना जाएगा। यहाँ पर 1 है, आपको दिख रहा, मतलब आप इतनी बेसिक चीज़ें शायद आप जानते होंगे कि अगर कुछ नहीं लिखा हुआ हमें 1 नहीं कराना हमको, तो 10 माइनस 9 1, तो एक आ जाएगा 10, एक आ जाएगा 9। क्या बात क्लियर है, क्लियर है। अब इसके नीचे 6, इसके नीचे रख देंगे, इसके नीचे लिख देंगे 6। ठीक है, अब ये वाला जो 6 है वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला जो 9 है इसका वो उधर जाके 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बेसिकली क्या होगा, 6 18 18 6 108 48 और 6 7 8 6 48, हाँ ठीक है, ओके। और यहाँ पे लगा देंगे माइनस 6 7 42, ठीक है। उसके बाद इस 9 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 9 10 90 और 9 9 से 81, माइनस का है और ये प्लस का है। अब आप चेक कर लीजिए, बहुत आसान सा। ठीक है, पकड़ते हैं, पहले इसको पकड़ते हैं, क्या ये इससे बड़ा है, मेरा बड़ा है, क्या इससे बड़ा है, मेरा बड़ा है, ओके। अब इसको पकड़ते हैं, अब देखो नॉट एलिमेंट, देखो मतलब आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, क्यों, क्योंकि देखो सर ये वाला इससे बड़ा है, और जब एक भी साइन ऐसा आए, सो यू डोंट हैव टू चेक अदर पॉसिबिलिटी, जस्ट मार्क कैन नॉट डिफाइन या कांट बी डिटरमाइंड। तो क्या आपको ये चीज़ें क्लियर हुई हैं, क्या आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं, क्या आपको कोई प्रॉब्लम इस ऐसे टॉपिक में। और आई होप कि अब आपको ये सारे क्वेश्चन, सब ऐसे क्वेश्चन आप कर ले जाओगे, लगभग सारी पॉसिबिलिटीज हमने डिस्कस कर लिया। आपको सिंपली क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, जितनी हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, जितना हो सके क्वेश्चन लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए, जिससे आपकी जो प्रैक्टिस है वो और अच्छी हो जाएगी। और मैंने डिस्क्रिप्शन में लगभग 30
के आसपास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सवाल दिए हैं। PDF है तो आप उसको जाके डाउनलोड कर सकते हैं और उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। बाकी का कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में बताइए, और उससे रिलेटेड अभी इस फिलहाल इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप सिंपल कमेंट सेक्शन में आपको टाइप कर सकते हैं और मैं आपकी जो कमेंट है उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। सो ये कैसी लगी वीडियो कमेंट बताइएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वाह।